दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश से अति भारी बारिश तो होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश कई इलाकों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर देखिए बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम भी अगले 24 घंटों के दौरान बनेगा। ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, कमजोर ही रहेगा, लेकिन होता हुआ इस तरह से काफी रफ्तार के साथ मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। फिलहाल आज भी मानसून आगे बढ़ गया है, मध्य प्रदेश के कई जिलों पर मानसून आगे बढ़ा है। मैं आपको यहां पर दिखला दूं, देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों यहाँ पर अलीराजपुर से लगाकर और लगभग आप सिद्धि सिंगरौली तक मान लीजिए नरसिंहपुर, इन सभी भागों पर मानसून आ गया है और अगले 2 दिनों के दौरान लगभग मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मानसून के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर अब जो है वो काफी जोरदार होने के आसार बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पिछले 24 घंटों के आंकड़े भी दिखला दूं। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कितने भागों पर भारी बारिश देखने को मिली है। गड़ागोटा पर 160.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, मुगावली पर 129 मिलीमीटर हुई है, पीतमपुरा पर 120 मिलीमीटर और भैंसदेही पर 116 मिलीमीटर, चिचोली पर हुई है यहाँ पर 102 मिलीमीटर, दमोह पर 96 मिलीमीटर, पिथारिया पर 89 मिलीमीटर, पठेरा पर 88 मिलीमीटर और रेहली पर भी 88 मिलीमीटर हुई है, मकसूद नगढ़ पर 75 मिलीमीटर, केवलारी पर 74.2, सोनकच्छ पर 74 मिलीमीटर, टिमरनी पर 52 मिलीमीटर और धर्मपुरी तपा पर 48 मिलीमीटर, गौतमपुरा पर 47.6, सिंगरौली पर 47.4, महू पर 47, पाटुना पर 46.7 और भीमपुर पर 46 और झिरनिया पर 41 और माफ कीजिएगा 45 हुई है और देपालपुर पर 44.8, बांदा पर 44, उमरिया पर 43.8, कोडम पर 43.2, सागर पर 42.6, वाराणसिया पर 42.3, लाहौर पर 42 और सिरोज पर हुई है 41 और मलाजंग खट पर 40.4, हरसूद पर 40 और नौरोजाबाद पर 39 और धनोरा पर 38। तो इस तरह से फिर आगे थोड़ी कमौती चली गई, लेकिन कई भागों पर काफी जोरदार बारिश हुई और खास तौर से गड़ाकोटा पर 160.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। कमेंट करके जरूर बताएं क्या वाकई में इतनी वहां पर बारिश हुई है, क्योंकि 160 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दोस्तों काफी भारी बारिश जो है वो मानी जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आगे का अपडेट जो है वो रहेगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँ, ऑरेंज अलर्ट मध्य प्रदेश के भागों पर कर दिया गया है। 1 जून की ये वेदर रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा 1 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मानसून जो है काफी तूफानी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर करने वाला है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवास, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर 1 जुलाई में कई स्थानों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, सीहोर और रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में तेज बारिश या जोरदार बारिश के आसार है। अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और दमोह, कटनी, महर, सिद्धि सिंगरौली, मऊगंज और रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, गुन्हा, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर भी कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे मेघ गर्जना के साथ। कहीं पर हल्की फुल्की हो गई या कहीं पर यहां पर भी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है 1-2 भागों पर। नीमच, मसूर, रतलाम, आगर मालवा के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। अब देखिए जो आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट दिया है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और शहडोल के भागों पर दिया है। तेज हवाएं रहेंगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और यहां पर दोस्तों जो खास तौर से डिंडोरी और बालाघाट के भाग है, इन पर वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो हो सकती है, यानी कि 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर बारिश तक इन पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पाटना, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, देवास के भागों के साथ साथ मांडला और शहडोल के भागों पर भी
यहां पर 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, यानी कि हैवी रेनफॉल इन भागों में भी देखने को मिल सकता है कुछ इलाकों पे। तो यानी कि काफी जोरदार बारिश यहां पर भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। 2 जुलाई में भी दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रायसेन, नर्मदापुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है भारी से अति भारी बारिश का। देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी और शहडोल के भागों पर भी और सागर के भागों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 जुलाई में भी देवास, खरगोन, छिंदवाड़ा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है भारी से अति भारी बारिश का। रायसेन के भागों पर भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। धार, इंदौर, और बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पाटना, नर्मदापुर, सिवनी, बालाघाट और अशोकनगर, दतिया, निवाड़ी तक, गुन्हा तक भी भारी बारिश के जो संभावना है वो IMD ने जताई है। और इसके अलावा यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 जुलाई में भी बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होगी और पाटना, बैतूल, नर्मदापुर, सिवनी, रायसेन, सागर, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा और धार के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि इनमें कुछ फेरबदलाव भी हो सकता है, ये बारिश बढ़ भी सकती है, क्योंकि मैं देखिए दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए यहाँ पर बनेगा सिस्टम, ये देखिए ये अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बनेगा और ये फिर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता हुआ उड़ीसा के भागों से होता हुआ और ये मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग 3 जुलाई में पहुँच जाएगा। 3 जुलाई से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। 4 जुलाई में मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा मध्य से दक्षिणी भागों पर, और यहाँ पर 5 जुलाई में ये आगे की तरफ पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश करेगा, भारी भीषण बारिश, और इसका असर 5 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। 6 जुलाई में गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम रहेगा। इस तरह से हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचती रहेंगी, बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और यहां पर 7 जुलाई में भी बारिश रहेगी, 8 जुलाई में भी बारिश रहेगी और 9 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।